परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सबको मेरा नमस्कार। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों का बहुमूल्य समय मेरा इस संदेश सुनने के लिए थोड़ा आगे आएंगे। अगर आप लोगों के पास अगर बाइबल है मेरे साथ खोलिएगा, और जो पद मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इस सच्चाई जो है ज़रूर आपका जीवन में आशीष प्राप्त हो सकता है। आइए हम विषय की ओर आएंगे। आज मेरा विषय है कि स्वर्ग जाने के लिए कितना रास्ता है। लोग कहते हैं कि कई रास्ते हैं, कोई भी रास्ता से जाओ तो हम पहुंच जाएगा उस स्थान पर। लेकिन प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, जो बाइबल में कुछ विषय मैं आप लोगों के सामने पढ़ने के लिए चाहूँगा, उसमें इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे द्वारा, मैं ही मार्ग हूँ, मेरे द्वारा ही जो है आप लोग स्वर्ग जा सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को मुक्ति आपको मिल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में लिखा है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। मैं पूछना चाहूँगा, पर अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के हिसाब से एक महात्मा है, एक गुरु है और एक अच्छा व्यक्ति है, कम से कम इतना तो आप लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में अंगीकार करते होंगे। अगर अंगीकार करते हैं एक महान व्यक्ति है, उस महान व्यक्ति का शब्द जो भी है वो उसको भी आपको अंगीकार करना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। और उतना नहीं, और आगे वो कहता है, मुझे छोड़ कर पिता के पास कोई नहीं जा सकता। अगर पिता के पास जाना है, अर्थात उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है या स्वर्ग जाना है, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति को अगर उद्धार पाना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उनको उद्धार मिलेगा, स्वर्ग जा सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में आप कहते हो महात्मा है, प्रभु यीशु मसीह का शब्द है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 63 में लिखा है, यीशु ने कहा कि मेरा शब्द जीवन है। कहा कि मेरा शब्द जीवन है। मैं पूछने के लिए चाहूँगा, इस प्रकार किसी ने ऐसा कहा है कि मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं शब्द जीवन हूँ बोलकर किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, लेकिन परंतु आनंद जीवन मिलेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन आनंद जीवन मिलेगा। उसका अर्थ ये है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं उनको वो नाश में जाएगा, उनको उद्धार नहीं मिलेगा। ये सच है प्रिय मित्रों, ये प्रभु यीशु मसीह का यही कहना है। और आगे 1-2 पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, पढ़कर ये छोटा सा संदेश मैं यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय को हम आते समय उसका 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 7 और 7 पद लिखा है, यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ, क्योंकि और कोई द्वार नहीं है। भेड़ मतलब आज सारे मानव जाति को स्वर्ग जाने के लिए कहता है कि एक ही द्वार है, वो द्वार और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपको अंदर जाना है और कोई रास्ता नहीं, लोग कहते हैं कि कोई भी रास्ता से जाओ एक जगह पर पहुंच जाएगा, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूँ। अगर आपको अंदर आना है तो ये द्वार से जाना है। मैं प्रभु यीशु मसीह का ओर से उनको अंदर आने का है। और ये भी 8वां पद में लिखा है,
और जितने मुझसे पहले जो आया, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले जो लोग आया है, तो बोलते हैं कि वो सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। उसके बाद उसका 9 पद में लिखा है, द्वार मैं हूँ। फिर दोबारा कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कहता है कि मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मेरे द्वारा भीतर आना है। आज प्रिय दोस्तों, अगर आप इस द्वार के बाहर आप खड़े हो, आप सुनते हो, लेकिन आप अंगीकार नहीं करते हैं, इस स्वीकार नहीं करते हैं, अगर ये प्रभु यीशु मसीह के द्वार से अंदर आना नहीं चाहते हैं, अगर आप बाहर हैं, तो बोलते हैं कि आपको उद्धार नहीं मिलेगा। अगर आपको उद्धार पाना है, आपको स्वर्ग जाना है, पिता के पास जाना है, तो प्रभु यीशु मसीह ही द्वार है। प्रभु यीशु मसीह के द्वार से अंदर से आपको आना होगा। उसके बाद उसको 11 पद में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। क्यों ऐसा कहता है? लिखा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कौन सा ऐसा चरवाहा है अपना प्राण जो है मनुष्यों के लिए दिया है? कोई नहीं दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मानव जाति के लिए, मनुष्यों के लिए कालवरी क्रूस पर दिया। कहता कि उनको आनंद जीवन मिलने के लिए, नित्य जीवन मिलने के लिए, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारा पाप का जो दंड है अपने ऊपर लेकर कालवरी क्रूस पर मृत्युवरण हुआ, वो हम देख सकते हैं। उसका 15 पद को आते समय हम देखते हैं, 15 पद में, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। फिर दोबारा कहता है कि मैं अपना भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। और उसका 26, 27, 28 पढ़कर मैं यहाँ पे मैं समाप्त करूँगा। उसका 10 अध्याय उसका 27 और लिखा है 28 में, मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। देखिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो बार बार कहता है ये विषय, एक ही 10 अध्याय में से कितने बार उन्होंने कहा, मैं हूँ, मुझे विश्वास करो। यहाँ पे लिखा है, मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति कहा है? आनंद जीवन क्या है? उसका अर्थ कोई धन दौलत नहीं है, और कोई विषय नहीं है, दुनिया का कोई ये नहीं है कि आनंद जीवन, हम आनंद जीवन कभी नाश नहीं होगा, ऐसा आनंद जीवन देता हूँ। वे कभी, लिखा है, वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और इसका 28 में लिखा है, 29 में, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर आपको मुक्ति पाना है, उद्धार पाना है, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मेरे द्वारा आपको स्वर्ग जाना है। ये मैं कहने के लिए चाहूँगा, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहने का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर था। क्यों परमेश्वर का पुत्र था? प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ कि बिना पुरुष संपर्क में पवित्र आत्मा द्वारा मरियम गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, उसमें बिना पुरुष संपर्क में जन्म हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह 33 वर्ष इस दुनिया में रहा, उसके बाद अपना जीवन समर्पण दिया। किसके लिए दिया? मानव जाति के लिए, पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए,
पापियों को नरक से स्वर्ग की ओर पहुंचाने के लिए मैं एक सवाल में पूछना चाहूँगा कि आपका जीवन किस प्रकार है। अगर आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोल के, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कालवरी क्रूस पर मरा है बोलकर अगर आप विश्वास करोगे, अगर ये प्रार्थना करोगे, प्रभु जी मैं एक पापी हूँ, मेरे लिए तूने कालवरी क्रूस पर मरा, मैं विश्वास करता हूँ, ये प्रार्थना द्वारा आप प्रभु का संतान बन सकता है। आप प्रभु यीशु मसीह एक आपका उद्धारकर्ता बन सकते हैं। ये मेरा विषय है आज, इसके ऊपर थोड़ा सा स्मरण रखिएगा और ध्यान दीजिएगा और आपका जीवन को आप थोड़ा परखिएगा आपका जीवन कैसा है। अगर आपका जीवन में शांति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह को आज ही आप लोग विश्वास कीजिए। प्रभु इस वचन द्वारा प्रभु आप सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।